रख लो। अरे तुम्हारे लिए। नाहर जी, आप तो बेकार में बुरा मान गए। क्या आपके घर में नौकरानियों को बख्शिश देने का रिवाज नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज। नंदा, हमारे घर में नौकरानी नहीं है। तो फिर कौन है? हमारे घर में हमारे साथ रहती है, फैमिली मेंबर जैसी है। ओ, तो आपके घर में रहती है? मगर किस हैसियत से नाहर साहब? इससे आपको क्या मतलब है? अरे नाहर साहब, मेरे इस दोस्त ने आप जैसे बड़े परिवारों के काफ़ी किस्से सुने हैं। मतलब कि दासियों के जिम्मे रसोई के अलावा और क्या क्या काम होते हैं। इन्हें लगा कि यहाँ भी कुछ ऐसे ही। बस, इसके अगर एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो ठीक नहीं होगा। अगर मेरे और इसके रिश्ते पर किसी ने उंगली उठाई ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। चलिए उठिए, या और भी कुछ कहना सुनना बाकी है? एक सेकंड, ये अच्छा नहीं किया नाहर साहब आपने। बहुत पछताएंगे आप। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो ना, दरवाजा उस तरफ है, जाइए यहाँ से। कम ऑन, लेट्स गो। कम। वृंदा, लेकिन क्यों माया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो जानती हो शुभ्रा, पिछले काफी महीनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि प्रेगनेंसी मेरे लिए ठीक नहीं है, और मेरे पति भी यही कहते हैं, पहले अपनी सेहत सुधारो। अगर डॉक्टर और तुम्हारे पति दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन शुभ्रा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ माया, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान को मजबूरी में फंस के बिल्कुल वही करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। और इस वक्त तुम्हारे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और वैसे आजकल बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स तो हैं जो इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो जाकर मिल लो उनसे। क्या हमारे पास और कोई उपाय नहीं है? सच कहूँ तो इस वक्त अबॉर्शन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अगर वक्त रहते कोई सही फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, बाय। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप? किससे बात कर रही थी तुम? मेरी फ्रेंड से। कौन है? चाल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है।
शुभ्रा? लेकिन उसके साथ ये कौन था? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। ना दोस्त ना रिश्तेदार, और शुभ्रा उनके साथ। मामला इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर इसी इंटरेस्टिंग न्यूज को कावेरी के तड़के के साथ लोगों तक पहुंचा जाए तो सोचो क्या होगा। कुछ तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। मिल गया। ये लीजिए, इतने दिनों से गुलाब जामुन की रट लगाई थी ना आपने, फाइनली बना ही दिए मैंने। अब टेस्ट करके बताइए कैसे बने। कावेरी भाभी, आइए बैठिए। क्या बात है गबर साहब, घर में बैठ के गुलाब जामुन खाए जा रहे? जी। अरे कावेरी भाभी, गुलाब जामुन खाएंगी आप? आज ही बनाया मैंने। नहीं नहीं थैंक्स। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी शुभ्रा। अभी तुम हॉस्पिटल गई थी ना? मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम किसी आदमी के साथ थी। मैं तो उसे पहचानती नहीं। तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना शुभ्रा? सच पूछो तो अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर वक्त रहते कोई सही फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया शुभ्रा। मुझे लगा तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो। अब मम्मी जी तो घर में है नहीं, बुआ सा के घर गई हैं। ऐसे में मेरी थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि मैं। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो बस पीयूष का चेकअप करवाना था, इसीलिए डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन शुभ्रा, पीयूष तो तुम्हारे साथ है। ओह, तुम डॉक्टर से पीयूष के लिए कोई सलाह लेने गई होगी। अब इतने छोटे बच्चे को इतना आसान नहीं होता ना ले जाना। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कभी फुर्सत निकाल कर आराम से आऊंगी। खूब बातें करूंगी तुम्हारे साथ। बाय। पीयूष तो अच्छा खासा है, सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। फिर किस लिए शुभ्रा? वो तो मैं बस यूं ही डॉक्टर के पास। यूं ही मतलब? कोई ऐसा उपाय जिससे प्रेगनेंसी से आसानी से छुटकारा मिल सके? यही कहा होगा ना तुमने कि मेरे पति को पता ना चले कि मैं मां बनने वाली। क्यों, सही कह रहा हूं मैं? कुछ तो शर्म करो शुभ्रा, कुछ तो शर्म करो। मुझे लगा था कि एक अच्छे घर में शादी होने के बाद पति और मां समान सास का प्यार पाकर तुम अपने पुराने रंग भूल गई हो। लेकिन नहीं, तुम में कैरेक्टर नाम की चीज ना कभी थी और ना आज है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। शर्म आनी चाहिए आपको। बिना सच्चाई जाने एक पति होने के नाते अपनी पत्नी पर इतना गंदा, इतना घटिया इल्जाम। अरे कौन सी सच्चाई? सच के नाम पे फिर तुम मुझे कोई झूठ बोल दोगी। इतने दिन से देख रहा हूं मैं तुम्हें, जब देखो तुम घर के बाहर रहती हो। अगर सच बोलने की हिम्मत है तो बता दो उसका, जिसके साथ मिलकर तुम मेरे साथ फरेब कर रही हो। अच्छी बात है, आप ऐसे नहीं मानेंगे।
चलिए चलिए मेरे साथ। नाहर बेटे, थोड़ा शांत हो जा। बैठ क्यों नहीं जाता कहीं? मैं ठीक हूँ। अरे लीजिए भाई, आगे ही सलाह लीजिए। आप सब लोग यही हैं? मुझे तो लगा कि आप सब डिनर टेबल पर रहेंगे। चलिए खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप सब चुपचाप क्या हैं? कुछ हुआ है क्या? नाहर, नाहर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने हमारे दिल्ली वाले क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी की? तुम जानते हो कि उन्होंने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया? और तुम ये भी जानते हो कि कितना बड़ा और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था हम लोगों के लिए? तो फिर मैं इस लापरवाही की वजह पूछ सकता हूँ? इसमें नाहर की कोई गलती नहीं है ब्रिजेश। गलती तो तुम्हारे मेहमानों की है। उनको ही औरतों की इज्जत करने नहीं आता था। मैं बिजनेस डील की बात कर रहा हूँ काकी साहब। ये औरतों की इज्जत की बात कहाँ से बीच में आ गई? वही तो आज सारे फसाद की जड़ है ब्रिजेश। मुझे बताओ नाहर, क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने हमारे क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी क्यों की? भाई साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक उनमें से एक ने वृंदा को घर की नौकरानी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसका हाथ पकड़ लिया और गंदी बातें करने लगा। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और आप उनसे बदतमीजी कर बैठे। आपने इतनी बड़ी डील छोड़ दी, वो भी वृंदा के लिए। आपने ही कहा था कि करोड़ों की डील होने वाली है, हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। आज वही डील वृंदा के सामने इतनी छोटी हो गई, क्या आपने उसे ठुकरा दिया? एक मेहमान ने बख्शिश देते हुए वृंदा का हाथ पकड़ा, तो आपने इतना बड़ा नुकसान करवाया अपना। कितनी बदल गई हो तुम सब। आज तुम्हारे लिए रुपया पैसा ही सब कुछ हो गया। किसी की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने रखती? बात सिर्फ हाथ पकड़ने की नहीं है। मुझे उस आदमी की आंखों में गंदगी नजर आ रही थी और तुम्हें उस डील की पड़ी हुई। बुरा मत माना चलो, तुम्हें तो कुछ कहने का हक भी नहीं। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जल्दी घर आकर लंच तैयार कर दो, कि न आना तो दूर, तुमने इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं समझी। अरे तुम्हें तो वृंदा को थैंक्स कहना चाहिए। जरूरत के वक्त इसने मेरा साथ दिया। इतने सारे लोगों के लिए उसने अकेले लंच बनाया। नाहर बिल्कुल ठीक कह रहा है सलोनी। वृंदा वाकई तारीफ के काबिल है। आज उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मेहमान नहीं है, बल्कि घर की एक मेंबर है जिसे हम सबकी फिक्र है। तो हमें भी उसके मान सम्मान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वाह, आज एक वक्त का खाना बनाकर वृंदा जी सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। मुझे उसका शुक्रिया तो अदा करना ही होगा। आप सबकी आज्ञा भी है और इतनी भी समझ नहीं है मुझ में कि किसी के उपकार का आभार मान सकूं।
बहुत बहुत मेहरबानी वृंदा जी। आपने बाहर वालों के सामने इस परिवार की इज्जत रख ली। क्या हुआ अगर नाहर के हाथ से करोड़ों का सौदा निकल गया? मेरे पति की नजर में मान सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है, और उसके लिए वो किसी भी सुनहरे मौके को ठोकर मार सकते हैं। बकवास बंद कर सलोनी। ये तुम मुझे कहाँ लेके आई हो शुभ्रा? ये तस्वीर देखिए। आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किसके साथ हॉस्पिटल गई थी? ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब। आपके पिता, इन्हीं से मिलने आया करती थी मैं। पापा जी के रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। अपनी पत्नी और अपने बेटे के होते हुए भी कितने अकेले हैं। जो इंसान हर साल आपके जन्मदिन पर आपको आशीर्वाद देने के लिए इतनी दूर से आया करता था, वो भी भिखारी के भेष में, वो और कोई नहीं, आपके पिता है। शुभ्रा, उस दिन मंदिर में इन्हें देखा, बहुत अजीब लगा। इनका पता ढूंढकर यहाँ तक पहुंची। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना मानकर इन्होंने अपने दिल का दर्द बांटा मुझसे। यही है तुम्हारे पिता। क्या आज इनसे आशीर्वाद नहीं लोगे? बस वहीं रुक जाइए और मुझे बेटा कहने की हिम्मत मत करिएगा। आप मेरे पिता नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है। क्या ये सही नहीं है कि अपने बिजनेस से कई ज्यादा वृंदा की परवाह है आपको? इसलिए घर आए मेहमान का अपमान किया आप, उन्हें खाली हाथ लौटा दिया और बदले में उन्होंने अपनी डील कैंसिल करवा दी। ऐसा ही हुआ ना? तो फिर नाराज क्यों हो रहे हैं? झूठ तो कहा नहीं मैंने। ये तुम्हें क्या हो गया सलोनी? कितनी बदल गई हो तुम। आज से पहले मैंने तुम्हें इस तरह की बातें करते कभी नहीं सुना। मैं नहीं बदली नाहर, बल्कि आज मेरी कही सही बात भी गलत लग रही है आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारे सामने कोई ऐसी हरकत कर रहा होता, तो क्या तुम भी वही नहीं करती जो मैंने किया? कभी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देती। एक पराई लड़की को इस तरह सलाखों पर नहीं बिठाती जैसा आपने किया है। सलोनी, तुमने वृंदा के लिए ऐसा कहा? हाँ, आखिर है कौन वृंदा? एक अजनबी, एक देहाती मामूली लड़की जिसे आपने उसके दुश्मनों से बचाया, अपने घर में पनाह दी, सर पे छत, 2 वक्त का खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। और कितना करेंगे आप नाहर? और क्यों? भलाई का जमाना नहीं है नाहर। लोगों को उनकी हैसियत में रखना सीखना पड़ेगा आपको, वरना उन्हें सर चढ़ते देर नहीं लगती। अपने बुरे दिन भुलाकर यही समझने लगते हैं जैसे महलों में पैदा हुए हैं।
हे भगवान, सलोनी के मुंह से ऐसी बातें, ये हो क्या गया उसे? सलोनी का दिमाग खराब हो गया है काकी सा। जरा सा नाम क्या कमा लिया, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लगी है।